नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सब बस पर हुई फायरिंग का 24 घंटों में लिया बदला। कई आतंकी ढेर ताबड़तोड़। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अर्धसैनिक बलों में सेना ने उतार दिए 14,000 महिला जवान। जी हाँ, बड़ी खबर, 5 सालों में उतारे हैं 14,000 महिला जवानों को। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, यूएन में अमेरिका के खिलाफ रशिया, चाइना और भारत एक साथ आया है। आखिर क्यों? बड़ा प्रस्ताव और अमेरिका के खिलाफ मतदान क्यों किया, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच काशी की सड़कों पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखकर भव्य नज़ारा देखने को मिला, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच 4 धाम परियोजना हर मौसम में चीन तक पहुंचेगी। भारत की सड़कें, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। जी आपको बता दें, अब चाइना तक सड़कें बनाई जाएंगी। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हुए हमले का सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में लिया बदला। 3 आतंकी को किया ढेर। जैश ए मोहम्मद ने लिया इसका जिम्मेदारी। कहा, जैश ए मोहम्मद ने कहा, हम ही ने चलवाई गोलियां। दोस्तों, बस पंक्चर की, फिर गोलियां बरसाई। 14 जवान घायल हो गए, 4 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें 14 पुलिसकर्मियों में 4 पुलिसकर्मी शहीद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों पर जो आतंकी हमला हुआ है, वो 3 तरफ से आतंकी हमला हुआ है और पहले बस को पंचर किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि सुरक्षा बलों में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के पास हथियार नहीं थे और निहत्थे पुलिसकर्मियों पर सेना आतंकियों ने जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फायरिंग की, जिनमें कल 2 आज 2 यानी 4 जवान जो है वो 4 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हो गए हैं। 10 पुलिसकर्मी फिलहाल के लिए खतरे से बाहर हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी जिन जवानों की मौत हुई, उनमें से अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही, सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। फिर सेना उतरी, आतंकियों से लोहा लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया, जिनमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 24 घंटे में सेना ने बड़ा बदला लिया और माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये अपने आप में बड़ा हमला है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अर्धसैनिक बलों में 5 साल के अंदर सेना ने उतार दिए 14,000 महिला जवानों को। जी हाँ दोस्तों, अर्धसैनिक बलों में पिछले 5 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ गई है। महिला कर्मियों की संख्या फरवरी 2016 और 16 में 20,000 थी, लेकिन अगस्त 2021 तक ये संख्या बढ़कर 34,000 हो गई है और करीब 14,000 अतिरिक्त महिलाओं को 5 वर्षों की अवधि में अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति किया गया था। अर्धसैनिक मंत्रालय ने संबंधित संसदीय समिति ने सिफारिश की है, जागरूकता के साथ स्कूल स्तर से ही बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किया जाना चाहिए, जिनमें महिलाओं को देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले बलों और अन्य सुरक्षा बलों से ज़्यादा संख्या में भर्ती किया जा सके। सरकार ने सीमित समिति को बताया है कि नियुक्तियों का प्रचार प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों के आवेदन के पत्र के फीस माफ़ की गई है। फिजिकल मानक परीक्षण और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में कुछ लचीलापन अपनाया गया है। मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं अन्य सेवाएं में वे अर्धसैनिक बल में नियुक्ति होने वाली महिला जवानों को भी मिलती है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे यूएन में अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और भारत एक साथ। आखिर क्या है माजरा? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन में एक प्रस्ताव के मसौदे के खिलाफ सोमवार को मतदान किया। इस प्रस्ताव के मसौदे में यूएनएससी ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की बात कही थी। इस प्रस्ताव के विरोध में रूस ने भी भारत का साथ दिया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो इस्तेमाल किया, जिनमें ये निष्प्रभावी हो गया। वहीं चीन भी वोटिंग से अनुपस्थित रहा। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखने की बात कही थी, लेकिन इस प्रस्ताव में ये बात नहीं है। भारत ने कहा है न तो इस प्रस्ताव की जरूरत है और न ही ये स्वीकार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सवाल किया है कि इस मसौदा संकल्प में हम क्या हासिल कर सकते हैं जो हम यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया से हासिल नहीं कर सकते हैं। यूएनएफसीसीसी यानी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में 190 से अधिक देश सदस्य हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं।
बड़ी खबर एक और निकल के आ रही है दोस्तों। काशी में पीएम मोदी रात के सन्नाटे में बदलते बनारस को निहारते निकले पीएम। गदौलिया में बच्चे को दुलारा। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम के नव्य दिव्य भव्य स्वरूप के भव्य लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद देर रात 12:15 में अपने संसदीय क्षेत्र काशी घूमने निकले। सीएम योगी के साथ जगह जगह जाकर बदलते बनारस का निहारा। पहला पड़ाव रहा काशी की हृदयस्थली गदौलिया चौक। बीच चौराहे पर पीएम मोदी का काफिला रुका। गाड़ी से उतरे, दशाश्वमेश्वर घाट की ओर रवाना हुए। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्होंने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से कई मिनट तक बातचीत की। तभी वहां राजस्थान से आए एक परिवार के 1 वर्ष के मासूम बच्चे को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। खूब दुलारा पुचकारा। फिर वापसी गदौलिया की ओर हुए रवाना। सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी, भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी रात में 1:13 पर बनारस रेलवे स्टेशन मड़ुआडीह का भी भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हम चलते हैं, एक अपडेट लेते हैं। 4 धाम परियोजना हर मौसम में चीन तक पहुंचेगी भारत की सड़कें, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी है। ये अनुमति मिलने के बाद 4 धाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी। आपको बता दें, किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों को अनुमान नहीं लगा सकता। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का भी गठन कर दिया है। एक और अपडेट लेते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, पूर्वी लद्दाख में बना रहा हाईवे और सड़क। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पिछले 1.5 साल में भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। एक तरफ जहां इस तनाव को कम करने को लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, तो वहीं इन कोशिशों के बीच चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में हाईवेज और सड़क का निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि चीन द्वारा भारतीय सीमा पर निर्माण करने के इन खबरों से इससे पहले भी आती रही। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख को लेकर सामने आए खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में चीनी सेना अतिरिक्त राजमार्ग और सड़कें बनाकर अपनी सैन्य चौकियों की संख्या को और बढ़ा रही हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर गुजरात में FIR, लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप। दोस्तों, गुजरात में एक ईसाई संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। इस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। इस धर्मांतरण विवाद को लेकर FIR भी दर्ज कराई गई। शिकायत के अनुसार संस्था की ओर से चलाए जा रहे बाल गृह में रहने वाली लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 के तहत वडोदरा शहर स्थित इस बालगृह पर कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने और ईसाई धर्म के लिए युवा लड़कियों को लुभाने के मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें, हालांकि संस्था ने इस आरोप को खारिज कर दिया। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी की एक शिकायत पर रविवार को मकरपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पिछले दिनों मयंक त्रिवेदी ने जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ मकरपुरा क्षेत्र में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालन लड़कियों के बालगृह का दौरा किया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, रूस ने कहा भारत ने दिखाई अपनी ताकत, जमकर तारीफ की है। भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बॉशकुल ने कहा है कि S-400 मिसाइल प्रणाली सौदा भारत की संप्रभुता की ताकत का प्रतीक है। रूसी अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि पिछले सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने वाले सौदे या अन्य प्रमुख समझौते अमेरिकी प्रतिबंधों पर चिंताओं के कारण बाकी रह गए थे। बाबुस्किन ने रक्षा सौदों पर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला इस बात का एक और मजबूत उदाहरण है। हमारी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी कितनी उन्नत है और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चुनने के लिए भारतीय संप्रभुता कितनी मजबूत है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एलन मस्क बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पास नहीं है अपना घर, चलाता है सेल्फ मेड कार, अलग विजन बनी पहचान।
इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पत्रिका ने एलन मस्क को दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत, प्रतिभाशाली और शानदार उद्योगपति करार दिया। वहीं टाइम्स मैगजीन की तरफ से इनको लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एलन मस्क समाज में बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। टाइम मैगजीन ने एलन मस्क को लेकर कहा है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान मस्क के पास अपना घर नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपना घर बेच दिया है। मस्क की पहुंच अंतरिक्ष तक है। टाइम ने जो लिखा है कि मस्क सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो बिना ईंधन के इस्तेमाल वाली सेल्फ मेड कार चलाते हैं, उन्हें ड्राइवर की भी कभी कभार ही ज़रूरत पड़ती है। अपने अलग विजन के चलते एलन मस्क आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। गौरतलब है कि अंतरिक्ष अभियान आयोजित करने वाली कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एलन मस्क हाल ही में अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों, टाइम ऑफ द ईयर बन गए हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समस्याओं को, अगर बात करें हम एलन मस्क की, तो देश की ही नहीं पूरी दुनिया की समस्याओं को कम करने के लिए वो काम करते हैं दिन रात। पैसे कमाने के लिए शायद पहला उद्योगपति है जो काम नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो